नमस्कार और तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल शूटिंग की व्यस्तता के बीच जब दिल्ली पहुंचे तो अपनों के साथ कुछ वक्त गुजारा और केक काटकर अपने चाहने वालों को नए साल की जोरदार बधाई भी दी। फिल्मों की शूटिंग और गानों के रिकॉर्डिंग में बिजी भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल जब थोड़ी फुर्सत निकालकर दिल्ली में अपनी टीम के बीच पहुंचे तो सबने मिलजुल कर नए साल का जश्न मनाया, केक काटे और सोशल मीडिया के जरिए तमाम चाहने वालों को नए साल की पुरजोर बधाई भी दी। ढेर सारी शुभकामना आप सबको ये नए साल की, और ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार बनाइए कि हम हमेशा आप सबके बीच में अच्छे अच्छे काम करते रहें। साल 2021 में रिलीज खेसारी लाल की कई भोजपुरी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा दिया, तो खेसारी लाल के म्यूजिक वीडियो के गाने भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोली। फिर तो फिल्मों की शूटिंग और गानों की रिकॉर्डिंग की ऐसी बहार आई कि खेसारी लाल दिन रात बिजी हो गए और फिर नया साल आ गया तो इस मौके पर अपनों के बीच पहुंचे इस सितारे ने भी सबके साथ खुशियां बांटी। सबको आपको जितने भी माता बहन बेटी काका चाचा पितिया जे भी बा हमके मोहब्बत करेला, जे ना करेला ओकरो के ढेर सारा शुभकामना और नया साल के ऐसा हार्दिक बधाई। केवल उनके जीवन में हमेशा खुशी आवे। पिछले 2 साल से कोरोना की महामारी ने ऐसी तबाही मचाई कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी कांपने लगी। अब जबकि तीसरी लहर दस्तक दे रही है तो खेसारी लाल सबकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। 21 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भाई, लेकिन ईश्वर करे कि प्रॉब्लम हमनी के जीवन में दोबारा ना आवे। हमनी के सब भाई एक साथ रही सा, सबकर प्यार और आशीर्वाद लेके। अपनी लटकों झटकों से भोजपुरी भाषी दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले खेसारी लाल जब सोशल मीडिया के जरिए अपने चाहने वालों से रूबरू होते हैं तो लाइक्स और शेयर्स की बाढ़ आ जाती है। तो नए साल के मौके पर एक बार फिर जब खेसारी लाल सोशल मीडिया में लाइव आए तो दर्शकों का तांता लग गया। तो इस सुपरस्टार ने भी सबको तहे दिल से शुक्रिया कहा। केक खिला रहे हम तो हमारे तरफ से और हमारे बेदर्दी जी की तरफ से आप सबको केक, जितने भी जनता जनार्दन हमें मोहब्बत देती है, प्यार आशीर्वाद में रखती है। अदाकारी और गायकी के जरिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से मुकाम बना रहे खेसारी लाल के चाहने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो बीते साल की तरह आने वाले दिनों में कई और फिल्में और वीडियो एल्बम की भी बाढ़ आने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धनबाद के होटल में मनोरंजन के नाम पर ऐसी रंगीन महफिल सजी जहां दूर देश से आए रशियन डांसर बेली डांस करने लगी तो उस डांस को देख रहे मेहमान भी थिरकने लगे। स्टेज पर रशियन डांसर बल खा रही है, जलवे दिखा रही है तो स्टेज के सामने खड़े मेहमान भी मचल रहे हैं। रशियन डांसर संग ताल से ताल मिला रहे हैं। ये वायरल वीडियो है धनबाद कोयलांचल के मशहूर होटल का, जहां कोरोना गाइडलाइंस की तो धज्जियां उड़ ही रही है। मौज मस्ती की ऐसी महफिल सजी है जहां मनोरंजन के नाम पर दूर रूस से आई डांसर से अश्लील डांस कराया गया और मेहमानों के सामने जाम भी परोसे गए। लाइट और म्यूजिक से सराबोर स्टेज पर एक के बाद एक डांसर अवतरित होती रही और अपनी अदाओं से दर्शकों के दिलों पर बिजली गिराती रही। हरी परी ने जमकर जलवे दिखाए तो अगले ही रूस की गोरी डांसर ने बेली डांस से दर्शकों का दिल लूट लिया। जैसे जैसे रात गहराती जा रही है महफिल में रंग जमता जा रहा है। स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल जलवे दिखाती है तो स्टेज के नीचे थिरक रहे मेहमानों में भी जोश बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देती जा रही है। महामारी फैलने का खतरा बढ़ने लगा है। फिर भी जिस तरह से इस होटल में तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर ऐसी अश्लील महफिल सजाई गई कि धनबाद के दर्शक उसमें रात भर
मदहोश होती रही। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। सासाराम में सड़क हादसे के शिकार 2 पियक्कड़ अस्पताल लाए गए तो ड्रामा करने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को संभाला। खुद पर काबू नहीं है, कदम लड़खड़ा रही हैं। शराब का नशा सिर चढ़कर ऐसा बोल रहा है कि आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। नशे में चूर दोनों पियक्कड़ों को जब सासाराम सदर अस्पताल लाया गया तो यहाँ भी दोनों शराबी ड्रामा करने लगे। अस्पताल की सीढ़ियों पर कदम रखते ही लुढ़कने लगे तो सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से काबू किया और चबूतरे पर लिटा दिया, लेकिन नशेड़ियों की हेकड़ी कुछ कम नहीं हुई। किछु नहीं, मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं, घुट गया। हाँ, और क्या? तो ट्रक मार दिया है क्या? ट्रक नहीं, मोटरसाइकिल से। बाइक सवार दोनों शराबी सड़क हादसे में घायल हो गए थे। सिर और हाथ में चोट आई थी। एम्बुलेंस में बिठाकर सासाराम सदर अस्पताल लाया गया तो दोनों हंगामा मचाने लगे। स्वास्थ्य कर्मचारियों से उलझ गए, सुरक्षा कर्मियों से गाली गलौज की। नशा इतना चढ़ गया कि खुद पर भी काबू नहीं कर पा रहे थे। जब हालत बिगड़ गई तो इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया तो वहां भी नौटंकी करने लगे। कहाँ बताएं सर, हमारा दारू पिए हो क्या? कहाँ से मिल गया? इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल लाए गए नशेड़ियों को संभालना बड़ी मुश्किल हो गया तो सुरक्षा कर्मियों ने दोनों पियक्कड़ों को अस्पताल में भर्ती कराया। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। खगड़िया की साहसी बिटिया नविता शराब माफिया को सबक सिखाने के लिए निकली तो नशे के सौदागर दुम दबाकर भागने लगे। एक अकेली बिटिया की ये मुहिम नया रास्ता दिखा रही है। कोरचक्का के सरकारी स्कूल के अहाते में भागम भाग मची है। खगड़िया की साहसी बिटिया नविता का कैमरा देखते ही नशे का सौदागर भागा जा रहा है तो बिटिया भी शराब माफिया को खदेड़े जा रही है। दारू चल फेंक ना, बना रहा फेंक। हाँ फेंक, अच्छा फेंक, हाँ देख ले, फेंक ना फेंक। नशाखोरी के खिलाफ मुहिम छेड़कर चर्चा में आई ये जांबाज बिटिया जिस तरफ भी जाती है नशे के सौदागरों में खलबली मच जाती है। उसी मुहिम को तेज धार देने के लिए जब ये बेटिया कोरचक्का पहुंची तो सरकारी स्कूल के सामने नशे की महफिल देखकर पारा चढ़ गया। नशे के कारोबारियों को सरेआम चुनौती दी तो नशेड़ियों के पसीने छूटने लगे। फिर तो नशा माफिया दुम दबाकर ऐसा भागा कि पूछिए मत। स्कूल के बगल में तो दारू चले, दारू ठेका। स्कूल के ही जस्ट बगल में मतलब कि हम जब जा रहे थे तो वहीं मतलब शराब का मतलब बदबू मेरे नाक तक आया और उसके बाद जब वहाँ हम गए तो रियल में ही वहाँ शराब था। खगड़िया से नशे का नामो निशान मिटाने का प्रण कर चुकी इस बिटिया ने पिछले सप्ताह ही घने जंगल के बीचों बीच चल रहे नशे के ठिकाने का पर्दाफाश किया था। हर तरफ खलबली मच गई थी। जब ये बिटिया कोरचक्का पहुंची तो वहां शिक्षा के मंदिर के सामने चल रहे दारू के अड्डे पर छापा मारा और लापरवाह पुलिस वालों को खरी खोटी सुनाई। आज हम वीडियो यहाँ वायरल करते हैं, वहाँ वायरल करते हैं, प्रशासन आती है, वायरल करते हैं तब प्रशासन आती है और उसके पहले प्रशासन क्या दिखाई नहीं देते हैं। प्रशासन को रोड के बगल में जाती है, आती है गाड़ी, प्रशासन को कुछ नहीं दिखाई देगा, कभी नहीं देगा। एक अकेली नविता की मुहिम हिम्मत दे रही है और रास्ता दिखा रही है जिस पर हम और आप चलें तो नशा मुक्त बिहार का सपना साकार होते देर नहीं लगेगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया। सुपौल के प्राथमिक स्कूल में गुरुजी की लेट लतीफी से गुस्साए ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया तो ग्रामीणों का उग्र रूप देखकर प्रिंसिपल साहिबा पेट दर्द का बहाना बनाने लगी। सुबह 11 बज चुके हैं, न प्रिंसिपल का पता है और न ही किसी टीचर का। पढ़ाई छोड़कर बच्चे खेलने लगे तो गुस्साए ग्रामीणों ने निपनिया के प्राथमिक स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो।
10 बजे लेट नहीं और 11:30 बजे भेंट नहीं। इस प्राथमिक स्कूल में हर रोज ऐसा ही नजारा दिखता है। लेट लतीफ प्रिंसिपल और टीचर घंटों लेट आते हैं और समय से पहले ही लौट जाते हैं। जब सब्र का बांध टूट गया तो गांव वाले हंगामा करने लगे। 11-10 में हम ताला मारे हैं, बच्चा सब इधर उधर उछल कूद कर रहा था। सिर्फ 2 मैडम, एक रूबी मैडम आई थी और एक जो है सुमन मैडम। स्कूल में भी नहीं है। हम लोग यहाँ का जितना भी ग्रामीण है उनको अंदर नहीं आने दिए हैं। बाहर से सीएल अटेंडेंस बना लिए हैं। देखिए क्या बोल रही, मतलब हम सीएल। प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक कभी भी समय पर नहीं आते, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में हाजिरी बनाने में देर नहीं करते। गुस्साए ग्रामीणों ने जब रजिस्टर की जांच की तो प्रिंसिपल और टीचर की काली करतूतों की पोल खुल गई। कई शिक्षकों ने तो गैर हाजिरी में भी सिग्नेचर कर दिया था। हो हंगामे के बीच जब प्रिंसिपल पहुंची तो ग्रामीणों ने उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया तो रोती बिलखती प्रिंसिपल पेट दर्द का बहाना बनाने लगी। थोड़ा 10 मिनट लेट हुआ, इसी के चलते हंगामा कर रहे हैं। टाइम कितना हो रहा है? अभी हम आए, कितना देर से खड़े हैं। संज्ञान मानने के साथ सबसे पहले मैं उसको जांच कराऊंगा और जांच कराने पर जो भी विधि सम्मत विभागीय कार्रवाई करना होगा मैं उसको निश्चित रूप से करूंगा और विद्यालय को खोलना प्रारंभ करूंगा। सुपौल के प्राथमिक स्कूल में गुरुजी की लेट लतीफी से नौनिहालों का भविष्य दांव पर लग गया है तो ग्रामीणों का गुस्सा देखकर लापरवाह प्रिंसिपल के पसीने छूटने लगे हैं। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल। रामगढ़ में गुस्साए गजराज ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार थाम दी तो भारी भरकम पांव से मकान और दुकान को भी उजाड़ दिया। झुंड से बिछड़े हाथी ने नेशनल हाईवे पर तांडव मचा रखा है। दुकानों को तहस नहस कर रहा है तो गाड़ियों पर गुस्सा उतार रहा है। ये नजारा है नेशनल हाईवे नंबर 23 पर गोला के चट्टी बाजार का, जहां ये विशालकाय हाथी अपने भारी भरकम पांवों से सब कुछ रौंदने लगा। कई दुकानों को निशाना बनाया, कीमती सामान बर्बाद कर दिया तो वन विभाग के कर्मचारी मशाल जलाकर डराने लगे। लेकिन गुस्साए गजराज जिस सड़क से भी गुजरे हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ गए। गजराज का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। क्या दुकान और क्या मकान, जो कुछ भी रास्ते में आ रहा है सब कुछ रौंदता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जंबो के गुस्से से बचाने के लिए नेशनल हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की रफ्तार रोकनी पड़ी और वन विभाग के कर्मचारी आग जलाकर एरावत को दूर खदेड़ने लगे। ये तरकीब काम आई, आग के लपटों से डरकर हाथी दूर भागने लगे। दुकानों को छोड़कर खेतों में उतर आए तो वन कर्मचारी भी हाथी को रिहायशी इलाके से दूर खदेड़ते चले गए। हाथी के गुस्से से नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी मची हुई है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है तो दुकानदार अपनी दुकानों को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। पागल हाथी सब कुछ बर्बाद करता जा रहा है तो वन विभाग के जानबाज भी आग लेकर हाथी को दूर भगाने लगे हैं। धीरे धीरे ये हाथी नेशनल हाईवे को छोड़कर खाली खेत की ओर चला गया तो गोला के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बांका के बेलहर में प्रखंड प्रमुख की कुर्सी के लिए पंचायत समिति सदस्यों की घेराबंदी की तस्वीरों ने खलबली मचा दी है। इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। बेलहर प्रखंड की 22 में से 14 पंचायत समितियों के सदस्य जब एक छत के नीचे इकट्ठा हुए तो बेलहर के गांव-गांव में खलबली मच गई। दरअसल बेलहर प्रखंड के प्रमुख के चुनाव को लेकर इन दिनों जोड़तोड़ तेज हो गई है। निवर्तमान प्रमुख नीलम देवी और पूर्व प्रमुख विजय यादव की पत्नी शांति देवी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इसी बीच नीलम देवी के खेमे ने जो वीडियो जारी किया है उसमें बेलहर की 22 में से 14 पंचायत समितियों के सदस्य एक साथ विक्ट्री साइन दिखाने लगे तो दूसरा खेमा बेचैन हो गया।
बेलहर के प्रखंड प्रमुख की कुर्सी के लिए पंचायत समिति सदस्यों की घेराबंदी की इन तस्वीरों ने सबके होश उड़ा दिए। निवर्तमान प्रमुख और एक बार फिर चुनाव लड़ रही नीलम देवी अपने साथ 22 में से 14 पंचायत समितियों को बांका से दूर बाबा धाम ले गई। बड़े होटल में तब तक बाड़े बंदी किए रखा जब तक वोटिंग की घड़ी नजदीक नहीं आई, और जैसे ही मतदान का दिन आया वैसे सबको अपने साथ वापस बेलहर ले गई। बेलहर प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों की गुटबाजी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। तो विधायकों और सांसदों की ही तरह प्रखंड प्रमुख चुनाव में भी पंचायत समिति सदस्यों की हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 बांका। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड प्रमुख का चुनाव जीतने की खुशी में जमकर जश्न मनाया गया। डीजे के साथ सड़कों पर विजय जुलूस निकला तो गांव वाले खुशी के मारे नाचने गाने लगे। बीच सड़क पर डीजे का शोर जोर शोर से गूंज रहा है और उसकी धुन पर थिरक रही ग्रामीणों की टोली गरीब किसान के नेता बनने का जश्न मना रही है। ये वायरल वीडियो है ठाकुरगंज के दल्ले गांव का। इसी गांव के गरीब किसान धनी लाल जब प्रखंड प्रमुख का चुनाव जीते तो गांव वाले खुशी से झूम उठे और सड़कों पर ऐसी धमाकेदार बारात निकाली कि उसमें शामिल होकर थिरकने का मौका कोई छोड़ नहीं सका। ये देखिए, फूल मालाओं से लदे धनी लाल को ग्रामीणों ने अपने कंधे पर उठा लिया और डीजे की धुन पर नाचना शुरू कर दिया। तो नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख धनी लाल ने भी इस जीत के लिए सबको धन्यवाद दिया और ठाकुरगंज के गांव-गांव का विकास करने का वादा भी किया। तो एक बार फिर गांव वाले खुशी के मारे डिस्को डांस करने लगे और गांव के होनहार बेटे को प्रखंड प्रमुख बनने की ढेर सारी बधाई भी दी। ये विजय जुलूस हर गली और हर मोहल्ले गुजरता रहा और पूरे गांव वाले इस जुलूस में शामिल होकर नाचते गाते रहे। तो किशनगंज के इस बेटे ने भी हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरने का भरोसा भी दिलाया। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। बिहार की बिटिया श्रद्धा नागपुर से मुक्केबाजी का ताज जीतकर दरभंगा पहुंची तो स्वागत में बैंड बाजे बजने लगे और गांव वाले सड़कों पर खड़े हो गए। ढोल नगाड़ों का शोर गूंज रहा है, सिर पर मिथिला की आन बान और शान का प्रतीक पाग सज रहा है। तो दमदार किक से सारा जहां जीतने वाली बिटिया के जोरदार स्वागत के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा है। ये नजारा है नेशनल किक बॉक्सिंग की चैंपियन बिटिया श्रद्धा सहनी के स्वागत समारोह। जब बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मेडल जीतकर मधुबनी की ये बॉक्सर बिटिया दरभंगा पहुंची तो हर किसी ने दिल खोलकर शाबाशी दी और गाजे बाजे के साथ ऐसा स्वागत किया जो हमेशा याद रहेगा। सामान्य किसान परिवार की बेटी आज इस मुकाम को पाती है तो न केवल हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए, बल्कि आम जन के लिए बड़ा ही उत्साह का क्षण है कि हम सब लोग। पुणे में पिछले हफ्ते ही वॉको इंडिया किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का अखाड़ा सजा तो मिथिलांचल की इस दमदार बिटिया ने एक के बाद एक देश की कई महिला पहलवानों को धूल चटा दी और प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। जीत का वही मेडल लेकर जब ये जांबाज बिटिया अपने गांव लौटी तो उसे हर किसी ने सिर आंखों पर बिठा लिया। तो इस यादगार स्वागत से इस बिटिया की आंखें भर आईं। वाको इंडिया नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप पुणे महाराष्ट्र, जो कि शिवाजी छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र में हुआ था, उसमें हम गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। बिहार की दमदार बेटियां भी किसी से कम नहीं। एक मौका तो देकर देखिए, आपके हर अरमान पूरे कर देंगी आपकी दुलारी बेटियां। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।